यहाँ देखें, ये आपकी वेबसाइट है। अब इसमें हम चलते हैं CSS में, CSS में चलते हैं पास पेपर में। हाँ, इसमें बात करते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो नाजिया बेटा बना रहा हूँ, तो ये सारा क्लियर कर दूंगा। अब देखें, हम आते हैं, आपको पेपर निकालते हैं, CS17 का हम लेते हैं। ऐसे पे काम करते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। अभी बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, आइडिया। तो यहाँ में ये 2017 का पेपर है ऐसे का, ये हम उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ, आप देखें। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें स्टार्टर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बच्चों का एक अपना माइंड सेट है, तो किस तरह हमें लिखना चाहिए, किस चीज़ को किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आपकी टॉपिक की डिमांड क्या है। अब देखें, ये टॉपिक है ना, टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा सारे जितने भी हैं। इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। मैं इन्विजिलेटर नहीं था भाई, मुझे मैंने मना कर दिया था। सारे बच्चे जानते हैं ना, फिर मसला हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं जो है ना इन्विजिलेशन करता ही नहीं। कॉपी के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं खुद मेहनती बंदा हूँ, तो मैं मेहनत को प्रमोट करता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी को कहूँ कि भाई इसका ये होगा। आप मेहनत करें बस, भले आए या ना आए, फेल हो, मेहनत करें। इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। तो सबसे पहले हमें ब्रेक करना है कि सवाल की नीड क्या है। अब इससे आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। आज हम ऐसे राइटिंग पे बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज वाली क्लास, जो है अच्छी खासी होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि प्रोग्रेस को कॉलोनियल मेंटेलिटी है इम्पेंड कर रही है। क्या हमारे पास जो है कॉलोनियल मेंटेलिटी है। अभी बात नहीं हुई शागिर्दों से, वो डिस्कस करते हैं बाद में, अभी नहीं हुई बात। तो अगर आप एग्री करेंगे कि हाँ कॉलोनियल मेंटेलिटी आज भी है, आज भी बरतानिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो ओपिनियन था या उसका जो काम था या जो वो जहनी सोच थी, सतह थी, वो आज भी प्रीवेल करती है हमारी सोसाइटी में, तो आप इसको डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। अब हम मुझसे पूछ रहा था मुजम्मिल भाई, कह रहा था कि किसी टीचर ने मुझे कहा है कि आप डायरेक्टली हिट ना करें, आप इधर उधर की बातें करें। देखें, अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे, अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर तो आप समझते हैं कि वो बंदा खुश होगा। शाबाश, बताएं। आप मुझे बताएं कि अगर हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद हम टॉपिक पे आए, तो आपको अच्छा लगेगा। आप हमेशा यही चाहते हैं ना कि मैं जो पूछूं मुझे उसी उसी चीज का जवाब दिया जाए। हमारी मेंटेलिटी यही है, बल्कि सबकी मेंटेलिटी ये है कि जो पूछा जाता है ना उसी का जवाब दिया जाए। तो अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। बंदे ने यही कहा कि डायरेक्ट टॉपिक को हिट ना करना। हाँ हाँ, इस तरह ना करें। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो CSS CSP हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे दोस्त भी हैं। स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, अभी तो वो दोस्त होंगे। बुरा लगता है कि किसी के बारे में आप इस तरह करें, ठीक है ना। तो फिर जाके, और मैंने खुद भी, अभी मैं बताऊं, मैंने 2007, 8, 9 में CSS दिया था। आज से मतलब 11, 12 साल पुरानी बात है, क्योंकि मेरी उम्र 42 साल स्टार्ट है। तो मैंने खुद यही तरीका अपनाया है। मेरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट को हिट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेसिकली CSS का। मैं आपको बताऊं, इसमें देखें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा भी है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो वो भी सही है। और दूसरी बात है कि असेसर पे डिपेंड करता है कि असेसर बेसिकली चीज़ों को किस तरह देखता है। असेसर को ये चीज़ पसंद है या नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द डे उसकी अपनी चॉइस है। क्लियर समझ आ रहा है? शाबाश, मुझे बताएं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो बंदा आपको कह रहा है कि आप डायरेक्ट हिट ना करें, वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वो है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डायरेक्ट हिट करने के बाद
मैंने पास किए हैं, मेरे शागिर्दों ने पास किया है, ये भी सही है। आप दोनों, हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है कि एक पक्का रूल होना चाहिए कि भाई इस तरह होगा। ठीक हो गया। तो ये वाला जो ब्रिक्स वाला है, ग्लोबलाइजेशन इज द रेटोरिक ऑफ द प्रिविलेज एंड कैपिटलिज्म विल रिटर्न टू द फेरोशियस एज एवर। अब ये टॉपिक करने जैसा नहीं है ब्रिक्स वाला। ये आपकी अगर इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो फिर करें, अदरवाइज आई विल नॉट सपोर्ट। ये कोई भी बंदा फेल कर सकता है अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता नहीं, कैपिटलिज्म की आपको थ्योरी नहीं आती कि व्हाट इज कैपिटलिज्म, तो आप इसको हाथ लगाएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। ठीक है। ये जो बर्तानिया और बर्तानिया की जो दूसरी स्टेट्स हैं, ये ब्रिक्स जो है ना उसका फार्मूला है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रिक्स का, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या होता है, व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म। आपको ये तीनों का पता होना, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स का पता होना चाहिए, कैपिटलिज्म का पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड आपको नहीं ढूंढना, नहीं करना किसी टॉपिक पे जिसकी क्लैरिटी ना हो। ये बात समझिए। देखें, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, कॉलोनियल मेंटेलिटी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोक रहा है, इसमें डाउट है कोई? ऊपर वाला एक क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल। आपसे एक वर्ड पूछ रहा है कि हमें बताएं कि जो कॉलोनियल मेंटेलिटी बर्तानिया की है वो अभी तक पाकिस्तान में प्रिवेल करती है, प्रोग्रेस को रोकती है। जेके उस वक्त जब वो कमिश्नर होते थे, डिप्टी कमिश्नर, डीसी होते थे, आज भी वही पटका पहना हुआ है, आज भी पुलिस का पावर वही है, लोगों को बाहर खड़ा कर देते हैं, जलील करते हैं, प्रोग्रेस है नहीं, करप्शन पे ज्यादा फोकस है। तो ये इम्पेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की प्रोग्रेस को। अच्छा, मॉडर्निटी इज एन एंडिंग, इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट। थोड़ा सा अगर आप इसको आपको पता है कि भाई जो मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह काम करती है। मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट, मतलब आपको पता है कि मशीनरी जो है उसकी कामयाबी वो कभी रुकने वाली नहीं है। किसी दौर में आप देखें राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया था, उसके बाद आप देखें कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें, इंटरनेट, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अब मतलब ग्लोबल विलेज जिसको आप कहते हैं, मॉडर्निटी, मॉडर्न चीजों को आप रोक नहीं सकते कभी भी। ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला नहीं है। आज आप मार्स पे जा रहे हैं, जुपिटर पे जा रहे हैं, ठीक है, एलन मस्क उस पे काम कर रहा है। अगर आपने एलन मस्क को नहीं पढ़ा, टेस्ला, आपको अगर इसमें आपने टेस्ला का नहीं दिया रेफरेंस, टेस्ला किस तरह काम करती है, स्पेस एक्स किस तरह काम करती है, तो आप इस टॉपिक को कभी ना करें, नोट करें ये बात। मैं जो आज आपको ये टॉपिक पुल के देखें, हम सही जा रहे हैं? जो मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये ठीक है या हम और कुछ पढ़ें? शाबाश, मुझे बताएं, ये मुझे बताएं कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो मेरी वीडियो नहीं आ रही, वरना हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हमें टॉपिक की चॉइस किस तरह करनी है, किस तरह हमें टॉपिक को चूज करना है और लिखना है और समझना है, जैसे हमें पता चले कि टॉपिक को इस तरह हिट करते हैं और इस तरह लिखते हैं। पहले हमें हमें ब्रेक करना है, टॉपिक को ब्रेक करना हमें आ जाए। तो इस मॉडर्निटी में जो चीजें हैं ना, ये ज्यादातर आपको एलन मस्क का स्पेस एक्स, टेस्ला और ड्राइवरलेस कारें जो हैं, ड्राइवरलेस कारें जो है, आपको अगर नहीं पता, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना क्या कहते हैं, टेस्ला, ठीक है, यहाँ मैंने टेस्ला लिखा। ये टेस्ला का आपको पता होना चाहिए कि टेस्ला क्या है। अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्लीन एनर्जी, आप देखें कंपनी है, बेस्ड इन पालो कैलिफोर्निया। करंट प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बैटरी पे चलती हैं। ये देखें, ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए, ये टेस्ला का आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपको टेस्ला का पता नहीं है तो आप नहीं लिख, इसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आप एलन मस्क के बारे में, ठीक है, एलन मस्क के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। एलन मस्क क्या है, आप देखें ये कौन है, बिजनेस मैनेजर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, इंजीनियर है, फाउंडर है, सीईओ है। ये काम कर रहा है स्पेस एक्स पे। टॉपिक वी चूज टू राइट, वी शुड हैव, हाँ, सपोर्टिंग डिटेल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह तुक्के नहीं मार सकते भाई, तुक्के आप नहीं मार सकते। तो एलन मस्क के बारे में आपको नॉलेज हो, पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह काम कर रहा है। ठीक हो गया, समझ आ रहा है? तो ये बंदा जो है मार्स पे जा रहा है, जो काम कर रहा है, जो ये फाउंडर है, को चेयरमैन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस कार, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार आल्सो नोन एज ऑटोनॉमस व्हीकल, ड्राइवरलेस कार है, ठीक है, रोबो कार व्हीकल है दैट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स एनवायरनमेंट।
तो इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं आप। तो हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट इज आवर टॉपिक? मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट। चेंज आएगा, चेंज मतलब इट नेवर एंड्स। आप इसको ये नहीं कह, देखें पुराने दौर में जब हम इंटरनेट आया था तो लोग कहते हैं कि बेहुदगी है, घरों में लोग इंटरनेट लगा रहे हैं, ये हो गया, ये खराब है, गंदी चीज है। कुछ आप यहाँ पे माइक पे भी लोगों ने अनाउंस किया था, टीवी को लोगों ने डिस्करेज किया, इंटरनेट को डिस्करेज किया, केबल को डिस्करेज किया था आपके दौर में? बताएं। शाबाश, आपको पता है किसी दौर में केबल को केबल खराब चीज होती है, ठीक है। और पिक्चर जो है घरों में लगाना, इसको बुरा समझा जाता था, तस्वीर को घरों में लगाना। आज उनके पास अपने टीवी चैनल हैं। तो मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट है, आप इसको रोक नहीं सकते। मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, चीजों का तब्दील होना, तरक्की की तरफ गामजन होना, इट इज अनएंडिंग प्रोजेक्ट। तो ये आप ड्राइवरलेस कार है तो इस पे आप बता सकते हैं। मतलब आपने एलन मस्क के बारे में नहीं पढ़ा, टेस्ला के बारे में नहीं पढ़ा, सैटेलाइट आप लिखें, ठीक है। सैटेलाइट किस तरह, हाउ डज सैटेलाइट वर्क्स, तो इस पे कहा हाउ डज सैटेलाइट वर्क, तो इसको आप फोकस करें, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इसके, फिर सैटेलाइट किस तरह काम करती है, स्पेस में लोग किस तरह जा रहे हैं, ऑर्बिट में अर्थ में किस तरह स्पीड से, कितनी स्पीड से जाते हैं और किस तरह उसको बैलेंस करते हैं। मॉडर्निटी है ना, या मॉडर्निटी नहीं है, मुझे बताएं मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी आप किसको कहते हैं? तो ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। जब आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको, देखें मैं तो चले आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं ना कि भाई आप इस तरह रिसर्च कर सकते हैं, मैं तुक्का भी लगा सकता हूं ना, लेकिन आप टॉपिक्स तैयार करेंगे। देखिए कल मेरा एक दोस्त है, ईटीओ एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, उससे मेरी डिस्कशन हुई थी, बात हुई थी, यहाँ आए थे मेरे पास डिस्कशन करने। तो वो उस बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा कि भाई चीजें तैयार करके रखिए, आपको सिर्फ ऐसे के अलावा बाकी सारे चीजें तैयार, ऐसे आप सीखें समझें किस तरह किया जाता है। आगे चलते हैं। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड वार इशू। आप मुझे बताएं कि ये यस है या नो है? फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ये इशू है या इशू नहीं है? फेमिनिज्म है इशू लोगों का, किस तरह है? शाबाश बताएं, ये फेमिनिज्म किस तरह इशू है? इट इज एन इशू। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें हमें सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फेमिनिज्म, ठीक हो गया, फेमिनिज्म आप लिखेंगे, ये हो गया। अब फेमिनिज्म इज अ रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजिकल दैट एम टू डिफाइन, एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वलिटी। फेमिनिज्म इसको कह रहे हैं। Oppose this idea in essay that modernity is not an ending project if we have sufficient argument। हाँ बिल्कुल आप अपोज कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपोज कर सकते हैं। यू हैव एवरी राइट टू अपोज द एसे, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स मजबूत हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल है, दिस आइडिया इज मॉडर्निटी इज नॉट एन एंडिंग। हाँ बिल्कुल प्रोजेक्ट वी हैव सफिशिएंट आर्गुमेंट, हाँ बिल्कुल 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 अपना जफर भाई। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ फेमिनिज्म क्या है, सोशल मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स है, जिसका जो काम है वो सोशल इक्वलिटी पे, बेस्ड ऑन सोशल इक्वलिटी। आप यहाँ पे भले विकिपीडिया पे ना पढ़ें, अगर आप जनरली भी यहाँ देखें, आप दे द एडुकेसी, आप इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन है, वुमेन्स राइट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द सेक्स, औरतों को राइट्स देना, ये क्या इशू नहीं है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फेमिनिज्म इज नॉट रियली, हम जो है, हम जो लोग हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हमारा ताल्लुक है। अब सबसे पहले आपको थर्ड वर्ल्ड का पता हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड वर्ल्ड में लिख रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड मीनिंग, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आप कर दें, इस तरह करें। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखेंगे पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज एन आउटडेटेड एंड ऑफेंसिव टर्म फॉर अ डेवलपिंग नेशंस। तो पाकिस्तान डेवलपिंग नेशंस में आता है, ठीक है, पाकिस्तान डेवलपिंग नेशंस में आता है। और हम भी औरतों को मारते हैं, औरतों की इंसल्ट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ हद से ज्यादा है, बिल्कुल आप, ठीक है।
characterized by the population with low and middle income and other socio-economic indicators। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि थर्ड वर्ड जो है क्या है। थर्ड वर्ड का अगर आपको पता ही नहीं है, सपोज कि इसमें आपको नहीं पता कि व्हाट इज थर्ड वर्ड, तो यू शुड नॉट गो फॉर इट। आप कभी भी इसकी तरफ ना जाएं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो कि थर्ड वर्ड क्या है। उसके बाद फेमिनिज्म की आपको पता होना चाहिए। इस पे देखें, फेमिनिज्म हमने लिखा है ना कि जो औरतों के राइट्स को, मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, उसको कहा जाए स्पेशली इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, वुमेन राइट्स। वुमेन इस पे ज्यादा फोकस है, मर्दों के भी राइट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ सेक्स, भले मर्द भी हों उसको भी राइट्स मिले इक्वलिटी ग्राउंड पे। लेकिन ये ज्यादातर जो सपोर्ट करते हैं फेमिनिज्म, औरतों को राइट्स दिए जाएं। तो उसमें सोशल है, इकोनॉमिक है, आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, एजुकेशनल है, ये सारे राइट्स हैं। आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस पे काम जारी है। कुछ मूवमेंट्स हैं जो औरतों पे काम कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन खुद उसको सपोर्ट करती है, यूएसए, डेवलप कंट्री सपोर्ट करते हैं कि भाई औरतों को राइट्स दिए जाएं। आप देखें सेमिनार्स होते हैं ना औरतों के बारे में, जैसे अभी एक इवेंट हुआ था, बल्कि एक मूवमेंट चली थी कि भाई औरतों को राइट्स दिए जाएं। हाँ, मेन राइट्स। तो यहाँ पे लिटरेचर इज लॉनली प्लेनेट ऑफ आइडियोलॉजीज। लिटरेचर वाला तो कभी भी आप ना करें, ये खुद जो बंदा देता है ना शायद वो भी फेल हो जाए। लिटरेचर इज अ लॉनली प्लेनेट ऑफ आइडियलिस्ट। ये ऐसा है लिटरेचर, ये बंदा गुम हो जाता है, दफन हो जाता है एक जगह पे, सारा दिन पढ़ता रहता है, तो वो अकेला ही रहता है। उसको पसंद है, एक कोने में बैठा रहेगा, कुर्सी पे पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसको दुनिया का कोई फिक्र नहीं होता, किताबों में गुम हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहता है। ठीक है, लॉनली प्लानेट है, वहां पे उसके साथ कोई नहीं होता। मतलब ये जो लिटरेचर से ये कह रहा है ना, इसकी डेफिनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन ये है कि लॉनली प्लानेट आइडियलिस्ट होते हैं। आइडियलिस्ट, अब देखें, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइडियलिस्ट किसको कहा जाता है, आइडियलिस्ट कौन से होते हैं, किस चीज को जो है ना वो प्रमोट करते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी आराम से। कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ आइडियल पीपल हु वांट टू डू गुड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्शंस एंड कोलैबोरेशन ऑल। वो हमेशा जो है ना अच्छी, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। आइडियलिस्ट जो होते हैं कि मतलब इस तरह होना चाहिए, थोड़े बहुत परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, नेचर के होते हैं। हाँ, तो वो समझते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, का गालना है, डोंट वरी अबाउट दिस। Idealist a person who cherishes or pursues high noble principle, purposes, goals, visionary। impractical person, ये impractical person होता है, ठीक है। impractical, वो practical चीजों पे फोकस नहीं करता। who represent things as they might or should be rather than as they are। वो कहता है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना चीजें इस तरह हो। तो इसमें देखें, ऐसे में आपको देखें, लिटरेचर इज अ लॉनली प्लैनेट ऑफ आइडियलिस्ट। तो वो लिटरेचर में वो दफन हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, ना उनको फैमिली का, ना उनको सोसाइटी का, ना उनको लोगों का पता रहता है, वो बस दफन हो जाते हैं किताबों के अंदर। उनको कोई मतलब ये नहीं होता, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, किताबी आप कह सकते हैं उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स। माइनॉरिटी एक फेट है, किस्मत है। कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव। क्या नेशनलिज्म में इंक्लूसिव हम कर सकते हैं इसको, नेशनलिज्म भी रियली इंक्लूसिव। तो ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, क्या इनको हम नेशनलिज्म के साथ इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनको आप अलग कर देंगे? क्या बात बताएं। माइनॉरिटी देखें, माइनॉरिटी सबसे बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ। माइनॉरिटी को राइट्स, इंडिया में मुसलमानों के जो राइट्स हैं, इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है, और यहाँ पे जो है ईसाई है, हिंदू है, माइनॉरिटी में है ना। जैसे उनकी जबरदस्ती शादी, उनको वो चेंज, उनका रिलीजन चेंज किया जाता है तो उनकी फिर शादी होती है। तो ये माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं। माइनॉरिटी जो है ना कोई नहीं चाहता हम होने चाहिए, कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो देखें, आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता चले कि कौन सी चीज कैसे करनी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं आइडियोलॉजीज। देखें, आइडियोलॉजीज थ्राइव ऑन नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये चेंज इज सिमुलेशन। अब देखिए, सबसे पहले हमें आइडियोलॉजीज थ्राइव ऑन नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस। आइडियोलॉजीज क्या करती हैं इसमें, नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस करती हैं किसी भी ओपिनियन को। थ्राइव ऑन नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस,
ये चेंज इज सिमुलेशन, चेंज किसी भी तरह पॉसिबल है, हो सकती है। देखिए जैसे आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है ना, जैसे टू नेशन थ्योरी की एक आइडियोलॉजी थी ना हमारी, कि हम मुसलमान हैं और जो हिंदू अलग हैं, हिंदू अलग हैं मुसलमान अलग हैं। अगर सपोज कि हम इसको थोड़ा सा इस पे सोचें कि मुसलमान अलग हैं हिंदू अलग हैं, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अगर इस तरह टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था तो हमारे से बांग्लादेश क्यों आजाद हो गया, बताएं शाबाश। अगर पाकिस्तान जो अचीव हुआ था टू नेशन थ्योरी पे था ना, या नहीं था? टू नेशन थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना, बेसिक से ना, ये तो आप लोगों को आना चाहिए, ये तो इतना मसला नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है। तो अगर पाकिस्तान हमारा हासिल हुआ बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी आइडियोलॉजी है ना, देखें यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छा खासा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे आते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए। चलें भाई यहाँ पे आते हैं, डिप्राइव फ्रॉम नहीं, डिप्राइव ऑफ होता है भाई। यहाँ देखिए, टू नेशन थ्योरी वाज अ कॉन्सेप्ट दैट एम्फसाइज अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, the theory describes the Muslim as a nation with different culture, heritage, values, civilization. The Congress Party wanted India to remain united as a secular state with equality for followers of the religions. अब देखिए, two nation theory emphasize separate state for Muslims in the subcontinent. अगर देखें मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट था ना, या नहीं था? क्योंकि हमारा कल्चर था कि यहाँ बता रहा है ना थ्योरी, द थ्योरी डिस्क्राइब कर रही है कि मुसलमान एज अ नेशन है, डिफरेंट उसके कल्चर हैं, उनके हेरिटेज अलग हैं, उनकी वैल्यूज अलग हैं, उनकी सिविलाइजेशन अलग है। चलें भाई, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में लिखता हूँ, मैंने बांग्लादेश लिखा। तो बांग्लादेश हमारे से अलग क्यों हो गया साउथ एशिया में, बताएं, शाबाश। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान का हिस्सा था ना, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। To the east of India on the Bay of Bengal is a South Asian country marked by the greenery and many. It is rivers create fertile land, Sundarbans enormous forest with strength. तो ये हमसे अलग क्यों हो गया, मतलब अलग हो गया ना हमसे। तो देखें, मतलब हमारी जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, वो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे। तो सवाल सीएसएस में आता है, मैं आपको बताता हूँ, सवाल आता है, इफ if there was a concept of two nation two nation theory, then why Bangladesh was separated, तो ये इस तरह सवाल आता है। अब आपको अगर पता नहीं होगा कि बांग्लादेश क्यों सेपरेट हुआ था, तो टू नेशन थ्योरी को अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे आप मेन आर्ग्यूमेंट बांग्लादेश वुड नेगेट द टू नेशन थ्योरी। तो बंगालियों ने, ये देखिए, बंगालियों ने इसको नेगेट किया है टू नेशन थ्योरी को। पार्टीशन को बंगाली 1905 में क्रिएट हुआ, उसके बाद हमारे से ये आगे जाके अलग हो गया। तो आपको समझना है, इस चीज को समझना है कि यहाँ पे ऐसे में जो चीज पूछी जा रही है ना, देखें, आइडियोलॉजीज थ्राइव ऑन नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस, येट इट इज चेंज इज सिमुलेशन। तो आपको आपको इस चीज का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं सिमुलेशन, बेसिक वर्ड्स का पता होना चाहिए, इमिटेशन ऑफ अ सिचुएशन और अ प्रोसेस, ठीक है, एक्शन ऑफ प्रिटेंडिंग, तो वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा, तरक्की करेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा है कि चेंज इज इनएविटेबल, इसको आप इनएविटेबल कह सकते हैं। चेंज इज पॉसिबल, चेंज इज कंटिन्यूअस, तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो आइडियोलॉजीज जो है ना, वो नोशंस को रेजिस्ट करती हैं कि भाई, जैसे जैसे सिंधी है, पंजाबी है, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को?
तो देखें, अभी इस बात को समझें। आप सबसे पहले पेपर लें और पेपर लेने के बाद आप डिस्कस करें, किसी अच्छे टीचर के साथ डिस्कस करें, उस पर सोचें, इसके पॉइंट्स बनाएं। अभी जो अस्मा पूछ रही है, काफी बच्चे पूछते हैं कि ऐसे कैसे कि किस तरह करना है। कल मुजम्मिल भाई भी मुझसे पूछ रहे थे। इस पे सोचें, काम करें, बनाएं, आप चीजें बनाएं। आर मॉडर्न वार, देखें यहाँ पे आते हैं, आर मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स, बताएं मॉडर्न वार्स होली वार्स हैं या नहीं है? जो अभी हमारी जंगें चल रही हैं बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट में, चीजें हम फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फलस्तीन इजराइल आपस में लड़ रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट वालों को जो है ना लड़ रहा है। तो आप बताएं कि मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स हैं या होली वार्स हैं या नहीं है? आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? अच्छा, इकोनॉमिक वार है। अजहर कह रहे हैं कि इट इज इकोनॉमिक वार, होली वार नहीं है। और कोई बताए? समाओ है। नहीं, एक चीज लेंगे मुजम्मिल भाई, दो चीजों को नहीं लेंगे आप, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। आज मतलब अगर आप इस दौर में कहेंगे ना, देखें, अगर आप मुजम्मिल भाई कहेंगे कि बिल्कुल हाँ है रिलीजन पे, तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत बड़े मुल्ले हो, ठीक है। और सीएसएस में मुल्ले को, कोई भी मौलवी है ना, जब तक इस्लामियात का पेपर नहीं है ना, आप रिलीजन से अवॉइड करेंगे। वो असेसर आपका हिंदू हो सकता है, वो असेसर आपका क्रिश्चियन हो सकता है, वो असेसर आपका किसी भी रिलीजन का हो सकता है। जो आपका ऐसे असेस करेगा ना, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। अगर आपके पास ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है जिस पे आप कहते हैं कि हाँ समहाउ होली वार्स हैं, मजहब पे लड़ी जाती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, मजहब की वजह से लड़ी जा, आज के मॉडर्न दौर में आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि हाँ रिलीजन पे, रिलीजन की वजह से? आप देखिए, मेजर पार्ट आपका जो है, सारा का सारा पार्ट जो है, वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या चक्कर है? अमेरिका क्यों अफगानिस्तान में उनको मार रहा है अपने मुल्क को छोड़ के? कोई तो ऐसी चीज है ना। मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्यों पड़ा हुआ है, क्यों अपने फौजों को मार रहा है? को रिलीजन है, उनको क्रिश्चियनिटी को बचाना है, शाबाश बताएं। नहीं, मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कि अपना अमेरिका क्रिश्चियनिटी को बचाना चाहता है? हाँ, या बर्तानिया या नेटो फोर्सेस किस रिलीजन को बचाना चाहते हैं? उनके रिलीजन को खतरा है, तो होली वार किस तरह हुई? ऑयल का चक्कर है, इकोनॉमी का चक्कर है, चाइना को रोकना है, उसका चक्कर है, ठीक है। चाइना को रोकना है ना, चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज होती जा रही है, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है ना चाइना की इकोनॉमी, या नहीं हो रही? मुझे बताएं। तो आपको जस्टिफाई इस तरह करना है ना कि भाई इसको कहीं पे उसको चाइना को वो करना है, कहीं पे क्या करना है, कहीं पे बिकॉज मॉडर्न वार्स आर सेट टू इंक्रीज द गेन ऑफ इकोनॉमिक। हाँ बिल्कुल सही है, डोमिनेंस एंड एस्टेब्लिशिंग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जफर साहब ने बिल्कुल सही हिट किया है। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भाई पूरी दुनिया में मेरा जो है ना दबदबा हो, मुझे लोग जो है मुझसे डरें। वडेरा है ना, सारी दुनिया का बहुत बड़ा वडेरा है। वो वडेरा का आपके गांव में कहेगा कि भाई मेरा जो मेरी डोमिनेंस खत्म हो जाए, मुझसे लोग ना डरें। क्यों ना डरें? लोग डरेंगे तो वो वडेरा होगा ना। अमेरिका इस तरह कहता है कि लोग हमसे डरें, ठीक है, और वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहता है पूरी। किसी को डेमोक्रेसी का ख्वाब दिखाता है, किसी को किस चीज का ख्वाब दिखाता है, लेकिन पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करना चाहता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ना, कि मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स। आप पहले ही उठते ही बताएंगे, जैसे उन्होंने कहा है अपना, क्या नाम है, मुगेरी साहब ने कहा है कि भाई ये इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, इस पे फोकस ज्यादा है आपका। तो अगर आप कहेंगे हाँ समहाउ होली वार भी हैं, मजहब देखें, हम क्या इस्लाम को बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान जो इमरान खान कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि
कौन सी हुकूमत का नाम लेते हैं? इमरान खान नॉर्मली आपको पता है ना कि सऊदी अरब के लिए कहते हैं वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको एक स्पेशल जो स्पेसिफिक वर्ड है, हाँ, रियासत मदीना। तो आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है अभी, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपको लग रहा है रियासत मदीना है हमारे यहाँ, हम लोगों को राइट्स दे रहे हैं? तो रिलीजन, देखिए रिलीजन हमेशा उन्होंने एक फोकस किया हुआ है कि मजहब को जो है ना, हाँ, लाहौर यूनिवर्सिटी का भी इवेंट हुआ था ना, अभी आप देखें, ये आप लोगों को ये बस पता होना चाहिए कि लोगों को ट्रैप करके रखें, लोगों के दिमागों को ट्रैप करके रखें, तो फिर जाके उनके राइट्स जो उनके जो है ना, अपना जो मोटिव्स है ना, वो अचीव होंगे। अगर आप लोगों को ट्रैप करके नहीं रखेंगे तो अचीव नहीं होंगे। तो मॉडर्न वार आप सबसे पहले इसको ये ब्रेक करेंगे कि होली वार नहीं है, बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि हाँ होली वार है, हम इस्लाम को बचाना चाहते हैं, कि अमेरिका क्रिश्चियनिटी को बचाना चाहता है, या इसराइल जो है ना आपको ज्यूज जो है जूदिज्म को बचाना चाहते हैं, आप अगर वहां पे कहेंगे कि भाई वो जूदिज्म को बचाना चाहता है, इसराइल तभी फलस्तीन में जुल्म कर रहा है, बारबरियत कर रहा है, तो फिर तो आप ज्यूज के बारे में अगर आप ऐसा लिखेंगे, या क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखेंगे, या मोदी गवर्नमेंट जो है हिंदुओं को बचाना चाह रही है कश्मीर में तभी जुल्म, आप मुझे बताएं कि मोदी गवर्नमेंट जो कश्मीर में लड़ रही है मुसलमानों के साथ, वो का हिंदुज्म को खतरा है, कश्मीर से खतरा है? मुझे बताएं, शाबाश। जो कश्मीर में फाइट जा रही है, तो क्या खतरा है कश्मीर से? तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, 100% आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई आप मिसाल दे सकते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस का, अफगानिस्तान का मिसाल दे सकते हैं, फलस्तीन का मिसाल दे सकते हैं, और उसके अलावा सारा इकोनॉमिक, सारा जमीन का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भाई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप आगे लेके चलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। चलें भाई, लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ, बट व्हाई one should not choose the safe haven of conformism। हाँ ईरान, हाँ बिल्कुल ईरान वाला, हाँ बिल्कुल जबरदस्त मिसाल दिया है। अगर ऐसा होता तो ईरान और सऊदी अरबिया आपस में क्यों लड़ते? किंगडम ऑफ सऊदी अरब not intervene in politics and economics. This was previously happened in European state, which triggered tussle between Catholic, so it will be good not to favor holy war। हाँ सही कह रहे हैं, होली वार को आप एक दफा अगर आपने स्टार्ट गलत ले लिया ना, तो फिर आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम होगा। मैं सही बता रहा हूँ, फिर मुझे नहीं कहना कि सर आपने हमें गाइड नहीं किया, अच्छा गाइड नहीं करते। तो मेरी कोशिश पूरी ये होती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, अभी देखें, अभी मैंने ये सोचा है कि थोड़ा आपके साथ जो है ना इस तरह ऐसे लेके डाउनलोड करके आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, जैसे आपको आइडिया हो। ये सही है प्रैक्टिस, मैंने कहा है ना कि हम डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ में हरबे इस्तेमाल करूंगा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जहन खुले, आपको चीजों का पता चले, आपके अंदर कॉन्सेप्ट आए, हैंडल करना है कि पेपर को किस तरह ब्रेक करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बेहद तरीका है कि बजाय कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे एक पैराग्राफ, हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, जो पैराग्राफ वाली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे कि जैसे ज्यादा से ज्यादा। अब आप देखिए, लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री? Same, but ideologies were different because of this nation state was introduced later on now। हाँ रिलीजन सेम, देखें अभी ईरान और वो आपस में लड़ रहे हैं ना, तो वो क्या होली वार, दोनों तो मुसलमान है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो आर्ग्यूमेंट्स होगा वो वीक हो जाएगा। एक भी बताते हैं ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें आप, 4-5 टॉपिक्स जो है ना, हाँ एक दफा आप फोकस करें, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उस पे आप एक दफा काम करें। एजुकेशन, एजुकेशन वुमेन डेमोक्रेसी, नहीं, एजुकेशन वुमेन डेमोक्रेसी भाई, एक दफा आप लोगों को इस पे काम करना है तो आराम से जाके, हाँ ऑयल का इशू है, आप कर सकते हैं, हेडिंग्स बना के इन पे पैराग्राफ राइटिंग पे काम करें। अच्छा, लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ, बताएं। Life without controversy is no life, but why one should not choose the safe haven of conformism?
ये सही कह रहा है या गलत? ये सही कह रहा है कि कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई लाइफ में? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, कन्फर्मिज्म उसको कहा जाता है कि जो हम हर चीज को एक्सेप्ट करें, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना उसको हम एक्सेप्ट करें जैसे भी हो रहा है। बट वाई वन शुड नॉट चूज द सेफ हेवन ऑफ कन्फर्मिज्म? तो फिर हम इस तरह ये कह रहा है कि इस तरह क्यों ना करें कि जो कुछ हो रहा है उसको होने दें। दुनिया में देखें औरतों को मारा जा रहा है, तो ये सही है? ये सही है? आप देखें औरतों को अगर आप तशद्दुद करें, ऑनर किलिंग में मारें, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, हम रोडों पे ना आए। आपके आपके जो है ना आपके कल्चर में इसी तरह आपके सोशल बिहेवियर, करप्शन पाकिस्तान में जारी है, तो क्या आप रोडों पे नहीं निकलेंगे? कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे स्टेट के साथ? शाबाश बताएं। आप उसको नहीं कहेंगे कि ये गलत है, गलत को गलत नहीं कहेंगे। लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ। होगा ना या नहीं होगा? इसी तरह, इसी तरह, हाँ, गोइंग अगेंस्ट दिस टॉपिक वुड हिट द टॉपिक क्लियरली। अगर देखें दुनिया में जो जिस तरह चीज हो रही है उसको होने दें। अमेरिका अगर अफगानिस्तान में लोगों को मार रहा है, ये सही है? हम कंट्रोवर्सी, हम कहेंगे हमारा कुछ नहीं है भाई, छोड़ो मार दो, कल वो हमें भी मारेगा। तो लाइफ में कंट्रोवर्सी क्या है? देखें, आप के घर में अगर कुछ गलत होता है, अबू अगर कोई चीज गलत करता है, तो आप कहते हैं ना कि अबू ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, देखें अगर अम्मी को तशद्दुद करते हैं अबू, आपस में वाइफ हस्बैंड है ना, तशद्दुद करते हैं किसी चीज पे, सालन अच्छा नहीं पकाया, या पैसे नहीं बचाए, या सफाई नहीं की, तो क्या वो अबू सही है? शाबाश बताएं। जिंदगी में जो कुछ जैसे हो रहा है उसको होने दें। तो देखें आपको भाई, देखें दिमाग इस्तेमाल करना होगा। मैंने आपके लिए तो ये चले अच्छा किया कि मैंने एक पूरा टॉपिक, पूरा ऐसे 10 ऐसे मैंने डाउनलोड किए हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अभी मुझे आइडिया हो रहा है कि आपका लॉजिक कहाँ पे जा रहा है, आप चीजों को किस तरह देखते हैं। लाइफ में आप कंट्रोवर्सी देखें, जब राइट ब्रदर्स जहाज बना रहे थे, लोगों ने कहा कि ये पागल है। राइट ब्रदर्स जब जहाज बना रहे थे तो लोगों ने कहा ये चरिये हैं, पागल हैं, अभी ये उड़ेगा भाई, ये उड़ने की तरह है। लोगों ने रेजिस्ट किया था, पता है आप लोगों को? लोगों ने रेजिस्ट किया था, उन पे हंसते थे, क्योंकि उसने ज्यादा तक मतलब प्रैक्टिस की थी, मुख्तलिफ साइकिलों को जोड़ के अपने तरीके से पर लगा। उन्होंने परिंदे को देखा, परिंदा उड़ रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हम ऐसी चीज बनाएं जो परिंदे की तरह उड़े, तो लोग हंस रहे थे। इसी तरह जैसे देखें, इसी तरह हमारे यहाँ जब केबल आई तो केबल को, टीवी को गंदा समझा जाता था, ठीक है, गलत कहा जाता था कि इसमें सही नहीं होता, इंटरनेट सही नहीं है, ये खराब चीज होती है, मोबाइल हो अच्छी। अब तो चले इंटरनेट, आप देखें अगर आपके पास टीवी खराब थी, केबल खराब थी, अब तो सब कुछ मोबाइल में है ना, या नहीं है? तो हर दौर में जो है, हर दौर में ये कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, आप इसको इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ। प्रोग्रेस तभी आएगी जब चीजें कंट्रोवर्शियल होंगी। आप एक चीज को रोकने की करेंगे, दूसरी रोक ग्रो करेगी। देखिए यहाँ पे देखें, मॉडर्निटी, ये वाला जो टॉपिक है ना, मॉडर्निटी इज अनएंडिंग प्रोजेक्ट, और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपस में थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? शाबाश बताएं। आपस में थोड़े बहुत मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बट वाई वन शुड नॉट चूज द सेफ हेवन ऑफ, मतलब जो जैसे हो रहा है उसी को उसी तरह होने दें, उसको छोड़ दें, बस जैसे जो चीज हो रही है उसको करने दें आप।
तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक सिंपल फार्मूला ये है कि जिंदगी में कंट्रोवर्सी होती हैं और कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी ऑनेस्टली कोई लाइफ नहीं होती। हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, किसको रेजिस्ट करना पड़ता है, किससे एग्री करना पड़ता है, कुछ चीजों को वेव ऑफ करना पड़ता है, कुछ को लेके चलना पड़ता है। इसी तरह पूरी दुनिया में आप मिसाल दे सकते हैं, राइट ब्रदर का मिसाल दे सकते हैं, बड़े फिलोसोफर का मिसाल दे सकते हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर इंटर में लेसन पढ़ा है कि जब इंडस्ट्री हुई थी, इंडस्ट्री लगी थी, तो इंडस्ट्री में गांधी का क्या व्यू था? पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर इंटर की किताब में? जब इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना हमारे यहाँ रोजी को खत्म करेंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को रोजगार ये छीनेंगे। अंग्रेजों को कहा कि इधर मशीन ना ले आए, आप इधर मशीन ना ले आए भाई। इंडस्ट्री देखें, अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ देख सकते हैं the textile industry was also the first to use modern production method. The industrial revolution began in Great Britain. Many of the technology were of the British. Protested, बिल्कुल जबरदस्त। तो आप लिखें why did Gandhi protest against industrialization? अब यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ देखें he feared that if state is made accountable to the distribution, यहाँ देखें it would monopolize the means of production and that it would inevitably lead to concentration of wealth as well as power of the state. यहाँ देख सकते हैं what did Gandhi fight for. यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको गांधी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, गांधी जी अगेंस्ट मशीनरी. What reason does Gandhi give for his not being against machinery? Machinery which makes the man jobless. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं he opposes those machinery which makes the man jobless. अब वो कौन सी मशीनरी थी? तो गांधी एंड इंडस्ट्री हम इस तरह के लिख सकते हैं, गांधी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, काम करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी ना. ये देखें यहाँ पे हमने टॉपिक देखा ना, यहाँ पे हमने टॉपिक एक देखा कोई भी, तो इस पे थोड़ी बहुत आप रिसर्च करके आप अपने नोट्स बना दे जाएं. आप लोगों से मांगे नहीं, सिंधी में माना पिनो न माण्हुनि खां, पंहिंजा नोट्स ठाहियो, अपने बनाए नोट्स. लोगों से ना मांगे, मैसेज करके सर नोट्स तो भेजो. मैं कोई वादा बैठा हुआ हूँ, मुझे यूट्यूबर जो है ना मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर मैं आपका यूट्यूबर हूँ, आप मुझे नोट्स भेजो. आपको सब्सक्राइब किया है, मैंने कहा मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ो भाई. आपको सब्सक्राइब किया है, अब आप मुझे नोट्स भेजो. तो मैं कहता हूँ कहीं भाई आप इस तरह करो, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो. तो इस तरह ना करें, आप अपने नोट्स बनाएं, आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, इसी तरह आप एक ले आएं. इसी तरह मैं आगे चलता हूं, आपको यहाँ पे हम चलते हैं. आपको नजर आ रहा है वेबसाइट वगैरह जो मैं खोल रहा हूँ? शाबाश, मुझे बताएं. ये जो मैं वेबसाइट वगैरह खोल रहा हूँ, आप लोगों को ये जो CSS वाला अभी पास पेपर खोला है नजर आ रहा है, या मैं इस तरह ही बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता है कि आपको आ रहा है. जी आ रहा है क्या? तो इसी तरह आप देखें 2020, अच्छा पास पेपर, इसी तरह 2020 का पेपर आप यहाँ खोलें. दिस पेज यू आर नॉट अथोराइज्ड टू दिस पेज, ये आपका आ गया. देखें यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करें, ये ऐसे आ गया है. ठीक है, तो इसको इसके बारे में सोचें कि ये क्या कह रहा है. डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? वुमेन यूनिवर्सिटीज एंड एजेंट्स ऑफ चेंज. अब वुमेन यूनिवर्सिटी एजेंट्स ऑफ चेंज पे आप काम करें. यूनिवर्सिटीज में जो औरतें पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद डिग्री करती हैं,
वो दुनिया में कहाँ पे जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचती हैं, वो क्या आपको लगता है दुनिया में तब्दीली ला सकती हैं? बेनजीर बन सकती हैं, कोंडीलीजा राइस बन सकते हैं, खालदा जिया बन सकती हैं। तो आप मिसाल दे सकती हैं जो जो औरतें देखें, को अनपढ़ औरत तो आके चेंज नहीं बनेगी ना, जो खाना पकाए घर में बैठे तो चेंज कौन सी आएगी? जो पढ़ी लिखी औरत होगी, बड़े लेवल पे पढ़ेगी, स्ट्रगल करेगी, मेहनत करेगी, पीएचडी करेगी, साइंटिस्ट बनेगी, तो वो चेंज लाएगी ना। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दे रही है ना, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, ये कॉन्सेप्ट दे रही है पढ़ी लिखी औरत। अब लोग इसको समझते नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी? यूनिवर्सिटी उसको तालीम देगी ना। हेलो, समझ आ रहा है? आपको नहीं आ रहा समझ? यहाँ मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एजुकेटेड वुमेन, तालीम याफ्ता वुमेन, वो एजेंट ऑफ चेंज है। औरत पढ़ेगी तो वो चेंज लाएगी ना। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे बेसिकली तालीम को शो कर रहा है, एजुकेटेड वुमेन को शो कर रहा है। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये तो मैंने यूनिवर्सिटीज पे लिखा है। ओ भाई, यूनिवर्सिटी पे भले लिखो आप, लेकिन आपकी जस्टिफिकेशन ये होनी चाहिए कि ये बात जो हो रही है ना, वो पढ़ी लिखी औरत की हो रही है। पढ़ी लिखी औरत चेंज, देखें जो मासी तो चेंज ला सकती है, जो मासी घरों में काम करती है। शाबाश बताएं। जो मासी जो घरों में पोछा सारा दिन मारेगी, वो क्या मार्स जुपिटर पे जाएगी? नहीं ना। वो सारा दिन, वो बच्चा उसका बड़ा होगा, वो भी पोछा मारेगा, वो भी सफाई करेगी। ये गलत बात नहीं है। चले ठीक है, गरीब है, अगर उसने तालीम हासिल नहीं की। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट दे रहा है पढ़ी लिखी औरत का। क्लियर है? आज की क्लास काफी है मेरे ख्याल में। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और ऐसे पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे खासे मैं तैयारी कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। आप मेरे पास आए हैं तो आप ऐसी चीजें सीखेंगे जैसे आपको पता चलेगा कि चेंज है, एजुकेशन सिस्टम परपेचुएटिंग। हाँ, असाइनमेंट अभी आप खुद काम करें। सर इस टॉपिक पे कुछ बता दें। इस टॉपिक पे देखिए, आप सोचें ना, इस टॉपिक पे आप सोचें कि औरत किस तरह चेंज ला सकती है। एस्ट्रोनॉमर बन सकती है, मिनिस्टर बन सकती है, पीएम बन सकती है, और एक अच्छी लिखी एजुकेटेड वुमेन जो है इकोनॉमिक्स बन सकती है, एम्बेसिडर बन के काम कर सकती है। पढ़ी लिखी जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, आप एक फैमिली अच्छी बना सकती है। गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव एन एजुकेटेड नेशन। अच्छी फैमिली बना सकती है। सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द सोसाइटी। हाँ सही है। हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम, हाँ इस पे आप खुद काम करें, आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, चीज़ों को समझें। बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ से डाउनलोड करके एक्सप्लेन करता जाऊँ, जैसे आप लोगों को आइडिया हो जाए। प्रिवेंटिव ऐसे के लिए देखें, प्रिवेंटिव ऐसे के लिए आप 4-5 ऐसों पे काम करें। एजुकेशन वाले पे, वुमेन वाले पे, डेमोक्रेसी पे काम करें, और एक थोड़ा सा साइंटिफिक आप काम करें। 4-5 ऐसे पे, डेमोक्रेसी, वुमेन, आप आईटी से रिलेटेड एक टॉपिक बनाएं। ठीक हो गया। एक सोशल भी बनाएं जिसमें आप पावर्टी और करप्शन पे काम करें प्रिवेंटिव के लिए। तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज।